Okay, welcome all of you. Um, हम आगे बढ़ने से पहले लेट्स प्रे. प्रभु को बोलें कि परमेश्वर हमें मदद करे, सिखाएं, बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग और स्टडिंग एनी बुक, बट इट्स द होली बाइबल, द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड. इसलिए पवित्र आत्मा का मदद की जरूरत है और पवित्र आत्मा ही सबसे बेस्ट टीचर है. So he will help us. So let us invite, wherever you are, just tell Lord, help me, and let's tell the invite the Holy Spirit. Holy Spirit, I invite you to come and be my teacher today, and also continually all the days of my life. Thank you, Father, for this time. In Jesus' name, Amen. So हम पिछले 2 हफ्ते से we were talking about Abraham, from Abraham's life, वर्शिप के बारे में हम बात कर रहा था. सो आई होप you are experiencing a new level of experience of worship in your life. आपने कम से कम कोशिश किया है करके मैं विश्वास करता हूँ. अगर नहीं किया तो आप कृपया आप नो just go back and see, spend time with God, talk to Him. Or no, worship is not just a 2 hours thing, but वो worship हमारा लाइफ स्टाइल बनना है, हर दिन चलना है. So may God help us. So आज we are going to move on. अब अब्राहम की कहानी से हम उनका बेटा इसहाक की कहानी में आता हूँ. I know most of you are young here, बहुत ही young है, 9th, 10th, 11th. But there is some lessons of family and marriage in this story. Isaac की जीवन को देखे, he was a very normal person, ऐसा कह सकते हैं कि because इतना obedient था अपने पिता के. हम देख सकते हैं कि when Abraham ने उनको altar पे लिटाया, we don't see any rebellion there, पर वो submissive रहा. So that is what the sense we get. So even at the time of his marriage, we know that Abraham ने अपना सर्वेंट एलियाजर को भेजकर आइजक के लिए एक रिश्ता ढूंढने के लिए बताया. एंड होली स्पिरिट हेल्प्ड, या परमेश्वर ने मदद किया एलियाजर को कि वो रेबेका नाम के एक स्त्री को ऐसा के लिए ढूंढ कर लाते हैं. तो दैट इज ऑल द story that maybe most of us know, but I want to take some lessons of marriage because some of you are youth. Maybe there is a long way for your marriage to happen, but ये बचपन में ही हमें समझना जरूरी है मैरिज, बिकॉज आज हमारे जो समाज में मैरिज की जो पर्याय, जो डेफिनेशन बदलते जा रहा. So but what does the Bible say about marriage? इधर हम देख सकते हैं, गॉड इज द ऑथर ऑफ मैरिज. मैरिज किसने शुरू किया? परमेश्वर ने शुरू किया. यह किसी इंसान का आइडिया नहीं है, परमेश्वर ने. पहला मैरिज भी परमेश्वर ने पढ़ा और उस दोनों को आशीषित किया. सो गॉड इज द ऑथर. एंड नाउ वी सी इन एवरी कल्चर देयर इज मैरिज इन डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट, बट नो, परमेश्वर के अलावा एक ब्लेसेड मैरिज होना असंभव है, नामुमकिन है. इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव a joyful marriage without God. Whatever your background may be, whoever you may be, you need to have God, because God is the unseen factor that keeps the marriage together, joyful, blessed, successful, happy. So we need to understand that.
So start praying. No, I'll tell you about this as we move forward. But शायद आपको लगे कि मैं तो इतना छोटा हूँ, no, why should I think about all these things? But no, शैतान ये नहीं सोचता कि आप छोटा है या अभी बहुत समय है आपके शादी के लिए, लेकिन बचपन में ही हमारे दिमाग के अंदर गलत विचारों को शैतान भर देते हैं, जो आगे करके हमारे जीवन को वो बदल देता है, मोड़ देता है। इसलिए द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी आवर फाउंडेशन। सो दैट इज व्हाई आई डिडंट वांटेड टू स्किप दिस। कई लोग पूछते हैं बिग क्वेश्चन, व्हाट इज द बिग क्वेश्चन? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा मैरिज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, लव मैरिज है या अरेंज्ड मैरिज है? नो, सो आई डोंट हैव either of that is not my choice. I would say it is not about which is right and which is going to work, but एक marriage अगर successful होना है, it has to be arranged by God between a male and a female. मैं ये मेंशन क्यों किया? क्योंकि आप सोचेंगे अरे मैरिज तो मेल एंड फीमेल के बीच में होता है। जरूर ऐसा था, पर अभी हम देख सकते हैं कि दुनिया का जो डेफिनेशन और स्टाइल बदल गया। नो, मे बी नॉट वेरी मच पॉपुलर इन आवर कंट्री, लेकिन बाहर देशों में मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ भी शादी कर रहा है। सो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। द बाइबल डज नॉट एग्री दैट, सपोर्ट दैट। बाहर देश में अगर आप उनके खिलाफ बोलेगा तो वो भी गलत हो जाते हैं। यू आर offending them, you are hurting them. कभी आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। So that is why we should understand marriage, a match or a marriage is arranged by God between a male and a female who truly loves God. जो दोनों व्यक्ति, एक स्त्री और एक पुरुष, जो परमेश्वर से प्यार करता है, उन दोनों को जो परमेश्वर जोड़ता है, उसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, समाज इन्वॉल्व है, कलीसिया इन्वॉल्व है। दैट इज ऑल सेकेंडरी, बट आई एम सेइंग व्हेन वी आस्क गॉड द हेल्प ऑफ गॉड और परमेश्वर जब जोड़ता है, दैट इज द राइट वे। एंड वो मैरिज, वो परिवार हर प्रकार के जो स्टॉर्म्स का मतलब क्या है, ये जो आंधी तूफान परेशानियों को सामना कर पाएंगे, because they love God first, they don't love each other first पहला प्यार उनका परमेश्वर के लिए है। इस वजह से परमेश्वर उनके जीवन में मौजूद है, उपस्थित है, और वो परमेश्वर क्या करता है, उस परिवार को हर दिन अपने आशीषों से भर देता है और वो आगे बढ़ सकते। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें समस्या नहीं होंगे या परेशानी नहीं आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से वो आगे बढ़ेंगे और वो परिवार समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। That is what I want to put it in your mind. You are very young, I know. Please don't get me wrong. I'm not trying to force anything else, but just be focused. और ये याद रखें कि हमारे समाज में जब आपके दोस्त अलग अलग तरीके के राय बताते हैं, वो उसके अनुसार आपका राय बदलना नहीं है। आपका जो सच्चाई, जो फाउंडेशन, जो नींव है, वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। सो आई जस्ट टोल्ड दिस। मे बी इन योर क्लासेस देयर मे बी डिबेट, फ्रेंड्स आपस में डिबेट करेंगे कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है। एवरीथिंग, पीपल हैव देयर ओन चॉइसेस, बट आपका चॉइस परमेश्वर का चॉइस होना चाहिए। एंड देन what is the next question is, what is the right time to marry? कई लोग पूछते हैं कि कौन सा समय है सही। मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ क्या, बट देयर इज एन एज, लीगल एज इन आवर कंट्री फॉर मैरिज। बट उसके अलावा when you are prepared to handle the responsibility
of a godly husband or godly wife, that is the right time to marry. जब आप तैयार हो जाते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर एक पति या पत्नी बनने के लिए, जो गुण जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार तैयारी जरूरी है। और जब तैयार हो जाते हैं परमेश्वर बहुत खुश होगा और परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेंगे, रास्ता खोलेंगे, आपके लिए चॉइस जो परमेश्वर का चॉइस लेकर आएगा। सो यू हैव टू, प्रिपरेशन के लिए बहुत समय लगता है। सो इवन व्हेन यू आर लॉन्ग वे बिहाइंड फॉर मैरिज, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट अदर लाइव्स। अलग अलग परिवारों को देखकर आप सीख सकते हैं, दूसरे लोगों से सीख सकते हैं, बाइबल से सीख सकते हैं, किताब से सीख सकते हैं। नो यू कैन इवन गॉड से प्रार्थना कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर का ज्ञान और जो आशीषें आपके लाइफ में पहले से आप प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज आई ऑलवेज टेल द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर स्पाउस इज अ हार्ट फुल ऑफ गॉड। हम आज के दुनिया में कई लोग अपने शादी के दिन के लिए बहुत कुछ तैयारियां करते हैं। शादी के दिन के लिए, शादी कहाँ होना है, नो सी साइड में होना है या पहाड़ में होना है, इस जगह में होना है, उस जगह में होना है, किस किस क्या थीम, कलर थीम होना है, क्या कौन कौन से फूल लगानी है, और शादी के लिए कौन सी कपड़ा पहना, वो सब बहुत वो लोग सोचते हैं और उसके लिए तैयारियां करते हैं। इवन दे हायर पीपल, नो प्रोफेशनल्स को वो हायर करते हैं, कि इवेंट मैनेजर्स को हायर करते हैं कि वो लोग सब कुछ बढ़िया सा करें। ठीक है, इट्स गुड, if you have money you can do all those things, but the best gift you can give your spouse, शादी के दिन में आप अपने पार्टनर को जो सबसे बेस्ट गिफ्ट वो ही दे सकते हैं, आपका हृदय जो परमेश्वर से भरा हो। वो उसी दिन आपको नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए कई सालों से तैयार होना पड़ता है। परमेश्वर से जब आप प्यार में भर जाते हैं, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अभी हो सकते हैं आपकी शादी के लिए है, या 10 साल है, अभी से आप परमेश्वर से आपका दिल को भरे, so that heart will be the best gift that you can give to your life partner. Okay, I know again I'm talking to very young people, but don't get me wrong, no, because मैं समझता हूँ, but this is very important. It's not only about marriage, but it's about the family. बाइबल का एक ऑर्डर है फैमिली का, ये सब आप सब जानते होंगे, बट जस्ट आई वांट टू ब्रिंग इट इनटू योर पिक्चर। बाइबल कहता है कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द हस्बैंड, जो पति और का सर मसीह है, और पति पत्नी का सर है, और ये दोनों पति पत्नी, माँ बाप दोनों मिलकर बच्चों को अगुवाई करते हैं, गाइडेंस देते हैं। सो यू कैन सी ये बहुत अच्छा एक इलस्ट्रेशन है, एक अम्ब्रेला के तौर पर, जैसे कि परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके ऊपर अगर आना है, आपको क्या करना है। अभी आप में से कई लोग बच्चे हैं, तो माँ बाप के अधीन में रहना है, ओबे करना है, उनको आदर करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है, उनको प्यार करना है, उनके मसीह में उनको आदर करना है। देन ब्लेसिंग ऑफ गॉड, उनका कवरिंग, प्रोटेक्शन, आशीषें आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आएंगी। एंड द सेम फॉर द वाइफ, घर का जो वाइफ है, जो स्त्री है, वो पति के अधीन रहना है, और पति किसके अधीन रहना है, परमेश्वर के अधीन। सो दिस इज वेरी वेरी ब्लेस्ड एक्सपीरियंस। अगर ये परफेक्ट ऑर्डर में एक फैमिली चलेगा ना, उस परिवार के अंदर बहुत बड़ा शांति है, बहुत आशीषें, मतलब मैं धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सुकून है, एक शांति है, एक मेल मिलाप है, एक प्रेम है, एक दूसरे के प्रति बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं कि केयरिंग, और ऐसा एक प्रेम वाला जो भावनाएं, और उस परिवार को परमेश्वर
ब्लेस करता है और यूज करता है इस संसार में कईयों के लिए एक आशीष का कारण बने। पर मैं ये राइट ऑर्डर इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो परिवार हम देखते हैं उसमें आगे चलकर कुछ बदलाव या हम देखेंगे बाइबल के अंदर। बिकॉज पेरेंट्स आर द अर्लीस्ट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड टू देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे प्रथम और सबसे बड़ा एक परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए एक बहुत बड़ा भूमिका इनके हाथ में है। और एक बच्चा परमेश्वर के बारे में अपने माँ बाप से पहले सीखते हैं, सीखना है। लेकिन कई बार ऐसा ना होने के कारण बच्चे गलत सोर्स में चले जाते हैं और उनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, और जिस वजह से जो सारी जो बातें बिगड़ जाते हैं। ठीक है, नाउ अगेन आई नो दिस इज जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन इंट्रोडक्शन बिकॉज ये सब जानना जरूरी है। The primary human cause of a wicked and rebellious generation is an irresponsible father. यहाँ पर मेल्स बहुत कम है। Joshua is there and maybe Roshan is there, Subin and myself. I always tell this on Father's Day. Father's Day में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बोलता हूँ इस संसार में एक पीढ़ी गलत रास्ते में जाने का पीछे एक बहुत बड़ा, मैं सारे उसका जिम्मेवारी नहीं बोलेंगे लेकिन एक बहुत बड़ा हद तक जिम्मेवारी एक इररेस्पॉन्सिबल फादर का। एंड नेक्स्ट टू इट इज द रोल ऑफ ए मदर। सेकेंडरी है। हम कई बार बोलते हैं कि मम्मी का प्रेम, यस मम्मी का प्रेम बड़ा है, लेकिन संसार में परमेश्वर जो ऑर्डर रखा है उसके अनुसार घर का जो रेस्पॉन्सिबल बंदा, घर को डायरेक्शन देने के लिए, एक दर्शन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए और एक डिसिप्लिन में एक क्या बोलते हैं कि एक यूनिट होकर आगे चलने के लिए कौन अगुवाई करना है? एक फादर अगुवाई करना है। अगर वो फादर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हट जाते हैं, अगर गिर जाते हैं या वो बोलते नहीं, वो कर नहीं पाते, देन पीपल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मम्मी अपने डायरेक्शन में जाएंगे, बच्चे अपने डायरेक्शन में। या देयर आर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ये सब है, कई पेरेंट्स वो करते हैं, लेकिन द मेन थिंग इज गिविंग ए विजन, ए गॉडली डायरेक्शन। परमेश्वर का एक विजन और एक अगुवाई उनके जीवन में पूरे परिवार को दिखाना है और पर फादर आदर्श बन के आगे आगे चलना है एंड टेक द होल फैमिली विद हिम। सो दिस इज a general thing that we have to know. Parents ought to love their children equally. I know you are not parents, but this is Bible's principle. हम देख सकते हैं इधर क्या हुआ इस परिवार में। आइसक और रेबेका के जो घर में या उस परिवार में दो बेटे, एसाव और याकूब। और बाइबल में हम देख सकते हैं कि आइसक या इसहाक एसाव से प्रेम किया और रेबेका याकूब से प्रेम किया। एंड उसके पीछे मैंने एक बड़ा क्रॉस डाला है, बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल द बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। परमेश्वर उसको सहमति नहीं देते, अनुमति नहीं देते। दोनों पति पत्नी, माँ बाप, बच्चों से जितने भी बचे, 1 2 3 जो भी हैं, एक समान प्रेम करना है। पीपल विल बी डिफरेंट। अभी हम देखेंगे इधर एसाव और याकूब के बीच में एक राइवलरी, मतलब एक दुश्मनी क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि एक से पापा प्यार कर रहा है, दूसरे से मम्मी प्यार कर रहा है। सो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक फेवरेटिज्म आ गया और नो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एंड
ऐसा और याकूब के जीवन में भी ऐसे था। बचपन से लेकर जैसे जैसे वो बड़ा, वो रिलेशनशिप, उनके जो रिश्ता खराब होने लगे, वो गैप बढ़ने लगे। उसका कारण कौन था? पेरेंट्स था। सो यू मे थिंक व्हाई, व्हाट कैन आई डू? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है, यू कैन जस्ट प्रे, नो, विद गॉड विल हेल्प no your family to come into order. If you see any kind of a disorder in your family, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप जाके पापा से मम्मी से बोल नहीं सकते बिकॉज दे आर अबव यू, बट यू कैन प्रे ताकि परमेश्वर उनको, उनकी आंखों को खोले और उनको मदद करे, उनको ज्ञान दे, सही ज्ञान दे, ताकि उस परिवार को एक प्रॉपर ऑर्डर में और दर्शन में लेके आगे चलाए. So because that makes a lot of difference. एसाव क्या करता था? He was a hunter, मतलब वो शिकारी था, शिकार करने वाला था. जंगल में जाते थे, शिकार करके ले आते थे. याकूब अपने घर में हमेशा रहते थे, वो एक चरवाहा था. तो इससे कोई फर्क नहीं, ठीक है. इसलिए मैंने लिखा है कि एवरी पर्सन इज यूनिक इन नेचर, टैलेंट्स, एबिलिटीज एंड कॉलिंग. हर एक व्यक्ति अपने अपने कॉलिंग में, अपने अपने जो खूबियों में, अपने स्वभाव में अलग होते. हमें उसके आधार पर एक दूसरे को भेदभाव नहीं दिखाना. इवन पेरेंट्स की बात तो छोड़ो, लेकिन हम भाई बहनें, अगर आपके घर में आपका भाई है, बहन है, तो वो अलग हो सकते हैं आपसे, बट यू शुड नॉट बी हैविंग अ what do you call it, ill feeling towards your sibling. ठीक है, they may be different, they may be, हो सकता है कि वो आपकी, मतलब आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, but forgive them, pray for them, bless them, because they are also made in the image of God. No, ईसाऊ के बारे में हम देख सकते, he was not very careful, इतना वो सीरियस नहीं था अपने लाइफ के बारे में. वो अपना जो अधिकार था पहलौठे का, पुराने नियम में जो यहूदी परिवारों में ये एक बहुत बड़ी चीज होती थी, बर्थ राइट, मतलब जो पहला संतान है उसका एक बड़ा राइट होते. घर में, परिवार में अपने माँ बाप के जो जो धन दौलत के ऊपर भी उसका एक्स्ट्रा राइट्स होते थे. पर ऐसा उस राइट को तुच्छ जाना. नो, एक दिन वो इतना शिकार करके आए, भूखा था, वो एक छोटी, मतलब एक कटोरा सूप के लिए, दाल के पानी के लिए, दाल के लिए अपना बर्थ राइट बेच दिया, याकूब को दे दिया. याकूब भी तो चालाक था, बट वी विल कम टू दैट. बट ऐसा अपने जो अधिकार जो परमेश्वर ने उनको दिया था, उसमें इतना सीरियस नहीं था. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू मे बी स्मॉल, बट डू नॉट निग्लेक्ट what God has given you or look down on how God made you. आपको जो परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार और जो गुण, ठीक है, उसको आप तुच्छ न जानिए, छोटा ना समझिए. जैसे भी हो, आपको परमेश्वर ने बनाया. गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, कोई भी हो. कभी कभी हम बोलते हैं नहीं, मुझे अपना जो लुक्स, स्ट्रक्चर, ये सब पसंद नहीं. नो, डोंट डू दैट. जस्ट बिकॉज गॉड मेड यू इन वॉट एवर वे यू आर, परमेश्वर ने आपको बनाया, उसके लिए धन्यवाद करना है परमेश्वर. उसके पीछे कारण है, कई बातें हम समझ नहीं पाते. जैसे भी आप हो, परमेश्वर को धन्यवाद करना है. नो, बिकॉज गॉड gave you that qualities for a purpose. God will use you. आपके जिंदगी को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर का एक योजना है. लेकिन ऐसा was not careful. God had promised that Jacob will rule over Esau. परमेश्वर ने रिबेका से बोला था. Genesis 25:23. Can you read?
somebody can read Kusum or somebody उत्पत्ति 25 का 23 या 25 का 23। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ से 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ठीक है, सो परमेश्वर ने पहले से प्रॉमिस किया था, दोनों को मैं एक बड़ा जाति बनाऊंगा, लेकिन एक दूसरे से सामर्थी होंगे। परमेश्वर का एक योजना था, बिकॉज परमेश्वर शुरू से कुछ काम करके आ रहे हैं। अब्राहम को भी जब परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर एक देश को बनाने के लिए अब्राहम को चुना था। तो परमेश्वर उस काम कर रहे, पीढ़ी पीढ़ी से लेकर कर रहे। अब्राहम में इसहाक आ गया, इसहाक से याकूब आ रहे। तो परमेश्वर ने ये प्रॉमिस पहले से किया था। बट यहां पर क्या गलती क्या हुआ, रेबेका परमेश्वर का प्रॉमिस तो सुन लिया, समझ लिया, पर वो परमेश्वर को मदद करने की कोशिश कर रहा है। रेबेका ट्राइड टू हेल्प गॉड थ्रू डिसीटफुल वेज। कैसे मदद कर रहे हैं कि मतलब धोखे से, गलत तरीके से। रेबेका ने अपनी माँ, याकूब की माँ रेबेका ने खुद याकूब को बताया कि तुम अपने पिता के पास जाना है, एसाव बनकर जाना है और सारी आशीषें उनसे लेना है। सो दैट इज नॉट द राइट थिंग। परमेश्वर ने अगर प्रॉमिस किया तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। परमेश्वर को किसी को हेल्प की जरूरत नहीं, एंड स्पेशली कोई गलत तरीके से अगर कोई हेल्प करना चाहे, गॉड विल नॉट एक्सेप्ट दैट। नो, रेबेका को परमेश्वर ने रोका नहीं, बिकॉज रेबेका के पास एक फ्री विल था, वो होने के कारण रेबेका अपने चालाकी से, अपने ध्यान से काम करने लगा। एंड गॉड सेड ओके, डू इट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो याकूब अपने पापा के सारे आशीषों को लेकर अब उनको डर लगने लगे या ईसाव से, वो मुझे मारेंगे या, इसलिए वो भागे। ठीक है, सो ही टुक ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द फादर, बट 20 साल तक उस चालाकी के जो फ्रूट वो काटते रहा। 20 साल वो अपने मम्मी के घर चला गया, लेकिन वहां जाके उसके मम्मी का भाई, मामा, उनको 20 साल तक धोखा दिया। याकूब ने अपने भाई को और पिता को धोखा दिया, लेकिन 20 साल तक उस धोखे का फल वो काटते रहा। आई एम सेइंग, इसमें एक प्रिंसिपल है, आपको याद रखना, द प्रिंसिपल ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। व्हाट यू सो यू विल रीप। परमेश्वर ने पहले से ये नेचर में भी है, इंसान की लाइफ में भी, हर जगह में है, जो तुम बोएगा उसके अनुसार काटेगा। अच्छा बोएगा तो अच्छा फल काटेंगे, बुरा बीज बोएगा तो बुराई काटेंगे। कितना भी समय, कभी कभी में लगते हैं अरे ये तो ऐसा नहीं हो रहा है हमारे समाज में, ऐसे देखो कितने लोग बुराई कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट फिनिश, द स्टोरी इज नॉट फिनिश। कहानी खत्म नहीं हुई। परमेश्वर अभी भी जिंदा है, वो अधिकार में है, वो सबका काम को देख रहा है, सबको अपने अपने कामों के अनुसार वो प्रतिफल देगा। दैट इज व्हाट द बाइबल टीचेस अस। 20 साल याकूब का 20 साल चला गया परमेश्वर के बिना। वो खुद अपना मेहनत कर रहे, कोशिश कर रहे, धोखे खा रहे, बार बार वो थक जाते। लेकिन फाइनली याकूब, जेकब केम बैक टू वेयर ही डिड रॉन्ग। जब वो वापस आ गया, कहाँ वो गलती किया उस जगह में वो वापस आया, परमेश्वर के साथ एक मल्लयुद्ध कर रहे, रेजल्ड विद गॉड एंड एडमिटेड हिज मिस्टेक्स। वो अंगीकार किया परमेश्वर को कि मैंने ये गलती किया, और वहां परमेश्वर उसको सच्ची आशीषें दी। गॉड ब्लेस्ड हिम देयर। उनके पास सब कुछ था, भेड़ बकरियां थी, उनके पास
नो 2 बीवियां थी, उनके दासियां थी, एक बहुत बड़ा झुंड के साथ वो वापस आ गए, लेकिन उनके अंदर तब भी एक खालीपन था। ही वॉज नॉट ट्रूली ब्लेस्ड। वो ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं कुछ अभी भी मेरे अंदर मिसिंग है। क्या था वो? परमेश्वर का पीस, वो प्रेम, वो क्या बोलते हैं कि वो परमेश्वर के साथ एक एक जो गहराई में जो रिश्ता है वो नहीं था। सो वो जब एडमिट किया अपने गलती को, परमेश्वर उनको आशीष दिया और परमेश्वर उसका नाम बदला, याकूब का नाम इस्राएल में बदल दिया। याकूब का मीनिंग है कि मैं धोखेबाज, उसको इस्राएल में बदला, मतलब एक परमेश्वर मेरा आशीष है करके बदल दिया। सो गॉड डजंट लाइक डिसीट, गॉड डजंट लाइक नो, हम किसी को धोखा देना परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करते। अगर हमने कहीं किया है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास आकर उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो क्या होगा, हम उस धोखे का फल काटते रहेंगे जिंदगी भर कर, चाहे वो 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, वो खत्म नहीं हुआ। एंड वो अपने अगले पीढ़ी के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा ना होने के लिए हमें सही रास्ता चुनना है, परमेश्वर के पास आकर माफी मांगना है। तो कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर ने भेदभाव दिखाया, याकूब को क्यों चुना, एसाव को क्यों चुना? तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर दोनों को जाति बनाना चाहा, लेकिन परमेश्वर अपने सॉवरेंटी में, मतलब उसके जो अधिकार है, उसका जो ज्ञान है, परमेश्वर कल हम क्या चुनेगा वो भी जान सकते। दैट इज, वो है परमेश्वर का खासियत। मतलब आप और मैं कल या एक हफ्ते बाद, एक साल बाद क्या किस रास्ते में जाएंगे या क्या क्या चुनेगा अपने लाइफ में, हमारा दिल को वो जानता है, जान सकते हैं। बिकॉज गॉड इज आउटसाइड टाइम, परमेश्वर समय का बाहर है, हम समय के अंदर है, इसलिए हम कल को नहीं जान सकते हैं, हम सिर्फ पास्ट को जान सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो सर्व ज्ञानी है, वो सब कुछ जान सकते। तो परमेश्वर को पता था एसाव का हृदय किस प्रकार है, परमेश्वर से कैसे वो दूर हो रहा। सो ही डिडंट चूज एसाव टू मेक a nation of Israel, अपने लिए एक देश बनाने के लिए एसाव को चुना नहीं। That is true, but God did not show favoritism. एसाव को भी एक देश बनाया था परमेश्वर। बाइबल में आप पढ़ के देख सकते हैं, याकूब को इज़राइल नाम के उस महादेश में बदल दिया, और एसाव का भी एक बड़ा नाम हो गया, मतलब एक बड़ा देश आ गया, एदोम, एदोमाइट्स, जो हम बाइबल में कई जगह में एदोमाइट्स एक जाति बन गए, एसाव से वो शुरू हुआ था। सो गॉड ऑल्सो did that because God का promise था, I will make both of them big nations. But because Jacob finally chose to have a right relationship with God and others, परमेश्वर ने उनको अपना देश में बदल दिया, इस्राएल में बदल दिया। So we need to be careful. हमें सावधान रहना है कि कई बार हम सोचते हैं कि अरे मेरे जीवन में भी सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, ब्लेसिंग है। जरूरी नहीं है। क्या हम सच्ची आशीष को अनुभव कर रहा है? सच्ची आशीष क्या है? अंदर का जो दिल में जो शांति है, सुकून है, जो अंदर से आने वाला एक आनंद है, दैट इज व्हाट ट्रू ब्लेसिंग इज ऑल अबाउट। गॉड्स पीस, परमेश्वर मेरे साथ है, वो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। और ये सच्चाई याद रखना, गॉड हैज नो फेवराइट्स। परमेश्वर का कोई ऐसा नहीं कि किसी को फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं। परमेश्वर सबसे बराबर प्यार करता है। यस, वी नो अब्राहम, डेविड, ये सब स्पेशल कैसे बन गया परमेश्वर के लिए? इट्स नॉट दैट परमेश्वर ने उनसे फेवरेटिज्म दिखाया, वे लोग परमेश्वर का पुकार, जो बुलाहट, प्रेम को रेस्पॉन्ड किया, इसलिए वो
बड़ा व्यक्ति बन गए या बड़ा जाति बन गया, परमेश्वर ने उनको यूज किया बड़े बड़े काम के लिए, बाकी लोग रेस्पॉन्ड नहीं किया। सो बट दे वर स्टिल लव्ड। परमेश्वर का कंसर्न, प्रेम उनके लिए भी था। तो कई बार हम भी सोचे कि शायद परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते। नो, गॉड लव्स यू द सेम as he loved Abraham, as he loved Isaac, as he loved Jacob, even as he loved his own son Jesus. यीशु मसीह से जितना पिता परमेश्वर का प्रेम है उतना आपसे भी है, क्योंकि हम यीशु के द्वारा ऑलरेडी हम चुने गए। इसलिए यीशु से जो प्रेम है परमेश्वर का उतना आपसे, लेकिन आपको उस प्रेम के प्रति रिस्पॉन्स करना है, तभी उससे रिजल्ट आएगा। रिस्पॉन्स क्या करेंगे? आप बोलेंगे यस लॉर्ड, थैंक यू। आपको हर दिन बोलना थैंक यू फॉर लविंग मी, हर दिन बोलना है। आप उसको फील करें ना करें, बिकॉज दैट इज द ट्रूथ। बाइबल सेज गॉड लव्ड यू सो मच, लव्ड मी सो मच दैट ही गेव हिमसेल्फ। धन्यवाद परमेश्वर। वो फीलिंग आने के लिए वेट नहीं करना, बिकॉज वो 2000 साल पहले उन्होंने प्रूव कर चुका है आपके लिए कैलवरी के क्रूस पर। सो आपको फीलिंग पर भरोसा नहीं करना, आपको सच्चाई पर भरोसा करना है। हिस्ट्री पढ़ के देखो, he died on the cross and that is the truth। धन्यवाद करना है, थैंक यू लॉर्ड। व्हेन यू रेस्पॉन्ड, वो प्रेम आपका जिंदगी को बदलना शुरू करेगा। वो प्रेम आपको आपका जीवन के लिए जो पर्पस है परमेश्वर ने बनाया है उसमें आगे बढ़ाएंगे। आपका जन्म से पहले परमेश्वर ने एक पर्पस, एक पद्धति, एक प्लान, एक मकसद तैयार किया है। उसके अनुसार आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं रेस्पॉन्ड करेगा, हम ठंडा रहेगा, तो परमेश्वर का भी पर्पस डिले होते जाएंगे। हो सकते कई बार अब पूरा भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई लोग हैं, आज भी कई लोग मर गए। कुछ लोग तो परमेश्वर के मकसद को पूरा करके मर गए, कुछ लोग बिना करके मरे, because they did not respond. Some responded, some did not. Some few responded, many did not. हम कौन से झुंड में हैं? कुछ वैल्यूएबल लेसन्स ये जो 2-3 चैप्टर्स है इसहाक की कहानी से, याकूब एसाव की कहानी से 3-4 लेसन्स में बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। नंबर 1, गॉड इज सॉवरेन। परमेश्वर सबके ऊपर अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है। वो कुछ भी कर सकता, जो वो बोलता है वो करेगा। वो करने का क्षमता परमेश्वर के अंदर है, और वो परमेश्वर हर इंसान के ऊपर उसका अधिकार है। हर इंसान के प्रति उनके पास एक योजना है। So he is sovereign. He has no limit. His power is not unlimited. But we have to cooperate with God because we have a free will. हमें परमेश्वर एक फ्री विल दिया है। परमेश्वर उसको वायलेट नहीं करेगा, उस फ्री विल को। कभी भी जबरदस्ती आपके जिंदगी में आके आपको धक्का देकर खींच कर लेके नहीं जाएगा परमेश्वर। He will keep on giving invitation देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, लीडिंग जेंटली बुलाते रहेंगे, because he respects your free will। आपका फ्री विल को परमेश्वर रेस्पेक्ट करता है, और वो चाहता भी है कि आप अपने फ्री विल से, पूरे विल से, इच्छा के साथ उसके पीछा करें, उससे प्रेम करें। He will never violate। बट जब हम पूरे इच्छा के साथ परमेश्वर के साथ हम हाथ मिलाएंगे, उसका सॉवरेन प्लान्स हमारे जीवन में अनफोल्ड होने लगेंगे। वो पूरा होते हुए आप देखेंगे। उसके लिए आपको परमेश्वर से 100% कोऑपरेट करना है। कभी भी 1% भी परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी एक शक हो, अविश्वास हो या एक सवाल हो आपके मन में होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला ना, कभी कभी हम सोचते मुझे परमेश्वर ऐसा क्यों बनाए, इस परिवार में क्यों बनाए। कोई सवाल नहीं करना। कई बातें आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, बाद में समझ आएंगे, लेकिन पहले आप समर्पण करो। धन्यवाद, आपने मुझे यूपी में पैदा किया, आपने मुझे इस परिवार में जन्म होने के लिए मदद किया, आपने मुझे इस रूप दिया, एक लड़का बनाया, एक लड़की बनाए, जो भी है धन्यवाद करें। लॉर्ड, टेल गॉड दैट आई वांट टू कोऑपरेट विद यू, आई वांट टू वॉक विद यू। मैं आपके साथ
आगे बढ़ना चाहता हूं। सेकेंड लेसन, गॉड्स प्लान फॉर यू इज सॉवरेन। डोंट ट्राई टू हेल्प गॉड थ्रू अनराइचियस मीन्स। रेबेका की कहानी याद है ना? परमेश्वर आपके लिए जो सोच के रखा है उसमें किसी का भी मदद की जरूरत नहीं, बस एक ही मदद की जरूरत है, आप सबमिट करें, आप सरेंडर करें, बाकी सबको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम गलत तरीके से, अधर्म की तरीके से परमेश्वर को मदद करने के लिए कोशिश नहीं करना। चलो भाई, परमेश्वर ने बोला है इसलिए हम ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर मान देंगे, ऐसा नहीं है। गॉड इज अ राइचियस गॉड, वो पवित्र हैं, वो धर्मी हैं, इसलिए वो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आप भी उसी में चलें। नंबर 3, तीसरा लेसन कि यू कैन ओनली बी ट्रूली ब्लेस्ड when you return to God and repent of your wrong, no matter how old the stories। आपके जीवन में हो सकते हैं 5 साल पहले, 10 साल पहले या बचपन में कुछ ऐसी घटना घटी है, स्टोरी है, कहानी है, जिससे अभी भी आप परेशान है, आपके मन में बहुत मन मुटाव है। नो, आप सोच रहे हैं मैं वो चीज कभी भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकती। कई लोग कहते हुए मैं सुना, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगी। आप अपने आप को एक पिंजरे में डाल रहे हैं। फिर हम पिंजरे के अंदर पड़े पड़े हम बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी जिंदगी क्यों ऐसा है। आप अपने आप को आजाद करो। कुछ भी घटना घटी है, आपसे गलती हुई है, किसी और ने गलत किया है, परमेश्वर के सामने आके रिपेंट करो, प्रभु को बोलो, प्रभु आई एम सॉरी, मुझे माफ कर, मैं गलत हुआ, उसने मुझे गलत किया लेकिन मैं उनको क्षमा नहीं दिया। आई वॉन्ट टू फॉरगिव, आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, आई वॉन्ट टू रिपेंट। याकूब 20 साल के बाद वापस आया, रिपेंट किया, तब परमेश्वर उसकी जिंदगी को बदला। परमेश्वर इंतजार करेगा, 20 साल भी इंतजार करेगा, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा। 5 साल, 10 साल, 20 साल इंतजार करेगा। परमेश्वर कुछ भी भूलता नहीं। आप थोड़ा सा समय निकाल के देखिए। आई नो यू आर वेरी यंग, इतना ज्यादा उम्र भी नहीं है, बट मे बी समथिंग स्मॉल थिंग्स, लिटिल थिंग्स, बिकॉज आई वांट यू टू, ऑल ऑफ यू जो इस क्लास को अटेंड कर रहे थी, परमेश्वर की उस पर्पस में फुल फ्लेड्ज, ऐसे जैसे एक उकाब उड़ते हैं ना, वैसे मैं चाहता हूँ कि आप उड़े उड़े, कि एक पंख टूटा हुआ ऐसा ना उड़े, दोनों पंख के साथ आप बड़े बड़े हाइट्स पर उड़े। उड़ने के लिए कोई भी चीज आपके जीवन में रुकावट नहीं होना चाहिए। सो रिपेंट, टेल टू गॉड, परमेश्वर से आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, बोलो प्रभु मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी कोई बात है जो पुराने में मेरे से गलती हुआ, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, हेल्प मी टू मूव फॉरवर्ड एंड गॉड विल बी हैप्पी। लास्ट लेसन जो आज के लिए मैं ये देना चाहता हूँ, देयर इज होप फॉर ऑल, सबके लिए एक आशा है। इवन फ्लॉड पीपल मतलब जो सोच रहे हैं ना मेरे जीवन में बहुत मैंने धोखा दिया, मैं बहुत गलत काम किया है, इसलिए शायद प्रभु अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। याकूब देखो, अपने पिता को, अपने भाई को भी धोखा देके चला गया, उनके लिए भी एक आशा है। एसाव देखो, वो अपना जो बर्थ राइट को इतना तुच्छ जाना, बट स्टिल ही गॉड ब्लेस्ड हिम because they were not perfect, there is hope। लेकिन अगर आप truly blessed होना चाहते हैं, you have to come back to God and repent and give your life। that is what the lesson we learn from the life of Jacob। याकूब के जीवन से यही हम सीखते हैं, हमारा ताकत से नहीं, हमारी चालाकी से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, हमारा खूबी से नहीं, परमेश्वर की अद्भुत युक्ति से आपका जिंदगी अद्भुत गवाही बनेंगे। So I want to encourage all of you, my dear brothers and sisters, young friends, मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से बात करें इस हफ्ते, प्लीज बात करें। कभी भी टाइम निकाल, कभी छत के ऊपर जाओ, कभी, या कोई भी जगह नहीं है। मैं तो बचपन में मैं बाथरूम में जाके रोते थे परमेश्वर से, जब कभी भी प्रभु मुझसे बात करते थे, और कोई जगह नहीं, हर जगह लोग हैं, मम्मी पापा है, भाई बहन है, बाथरूम में जाके बंद करके रोते थे। आपके पास
मैं आशा करता हूँ और भी जगह है बाथरूम के अलावा भी, छत होगा, कहीं कमरे होंगे, जाके या रात के समय प्रभु से बात करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को प्रेम करें, आपका जिंदगी बदल जाएगी। God want to use you because God have a definite plan for your life. आपके जिंदगी के लिए परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजना है, वो पूरा करेंगे। God bless you. Thank you for joining. शायद अगले हफ्ते हम मिलेंगे, because शायद नहीं, क्योंकि we will be traveling to Eastern UP maybe sometimes. So नहीं तो एक हफ्ते बाद हम मिलेंगे। God bless you. Take care. Bye bye. Thank you.